चलिए, अब दलित जैसे आपने बात की, तो दलित विधायक भी 4 जीत करके आए हैं। एक दो नाम हो सकता है मिसिंग हो मेरी लिस्ट पे, लेकिन फिलहाल जो मेरे पास है, मंगोलपुरी से राजकुमार चौहान, ये बाहर से आए हुए हैं जी, कांग्रेस से। त्रिलोक सरकार में मंत्री। त्रिलोकपुर से एक रविकांत जीते हैं, इनका मार्जिन बहुत कम है। बवाना से एक रविंदर इंदराज सिंह जीते हैं, और मादीपुर से कैलाश गंगवाल जीते हैं। सर, मतलब अगर इनका बैकग्राउंड आपके पास है, अगर इसको ऐसे देख लें सौरभ कि पहले इसी फिलॉसफी को समझें कि कोई भी पार्टी फैसला ऐसे पद देने के संबंध में उसके पक्ष में करती है जिसने उसको सबसे ज़्यादा वोट दिया है, उसके पक्ष में नहीं जिसने कम वोट दिया है। जैसे 12 ऐसी सीट में से बीजेपी सिर्फ 4 सीट जीती है, तो 12 में से सिर्फ 4 सीट जिस कम्युनिटी से आपके पास आया हो। उल्टा तर्क भी है कि कहाँ ज़्यादा संभावना है बढ़ने की। वो एक्सपेरिमेंट आमतौर पर ऐसा कहीं नहीं होता। उसमें आमतौर पर इनके पैटर्न में देखें तो उसमें वही नजर आता है कि आमतौर पर तो आप उसी को देते हो जिस समाज ने आपको प्रतिनिधित्व उसी आधार पर देंगे ना आप, वरना तो फिर वहाँ पे नाराजगी का डर। तो उसमें से 12 में से सिर्फ 4 जीते हैं, तो वहाँ पे अभी पार्टी को बहुत काम करना होगा उस कम्युनिटी में वैसा लीडरशिप डेवलप करने के लिए। आपके साथ केस नहीं बनता दलित सीएम का, मतलब ऐसा आया नहीं, इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं आया ऐसा नहीं, कुछ कहे नहीं भाई, कोई जानकारी नहीं है तो इसके लिए हम तो फॉरन अगेंस्ट आर्गुमेंट की बात नहीं, हम तो तर्क की ही बात कर रहे हैं कि जैसे ये है तर्क की महिला कोई मुख्यमंत्री नहीं है बीजेपी की, उसी तरह से दलित मुख्यमंत्री नहीं है। दलित तो पूरे देश में नहीं है, पूरे देश में पूरे देश की ही बात कर रहे हैं। तो पूरे देश में नहीं है, और आपका सबसे ज्यादा जोर, आप 240 सीट पर आए क्यों? सबसे ज्यादा नुकसान हुआ दलित वोटों का, ये भी बड़ी बात है भाई। तो आपको इसका मैसेज पूरे देश में जाएगा, इसका मैसेज पूरे देश में जाएगा। और जिस वजह से आप लोकसभा में आपकी ये स्थिति हुई, उसको आपके विरोधी भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी और उनके साथियों ने अभी तक जो है संविधान, आरक्षण, ये मुद्दा छोड़ा नहीं है। तो वहाँ भी उनको भी जवाब देना है, वहाँ भी एक मैसेजिंग की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई दलित होने जा रहा है, लेकिन तर्क की बात जब कर रहे हैं, महिला की बात कर रहे हैं, तो वही तर्क जो है दलित मुख्यमंत्री पर भी लागू होता है। सर, मेरा ये मानना है दलित मुख्यमंत्री को लेकर, भारतीय जनता पार्टी उन कास्ट की तरफ ज़्यादा देखेगी या उस ग्रुप और उस सेक्शन की तरफ ज़्यादा देखेगी जिसने उसको बड़ा वोट दिया है, इसीलिए मैं मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ। दूसरा, दलितों के साथ भारतीय जनता पार्टी का मतलब कभी हाँ कभी ना वाला रहा है। एक बहुत छोटा सेक्शन दलितों का भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, कुछ विशिष्ट जो सबकास्ट होती हैं उनके वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलते हैं, लेकिन लार्जर दलित सेक्शन के अंदर भारतीय जनता पार्टी की उस तरह की पैठ वही तो कह रहे हैं, चाहने के बाद व्हाट बेटर अपॉर्चुनिटी देन दिस। सौरभ, चाहने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी दलित लीडरशिप सेंटर के अंदर भी नहीं डेवलप कर पाएगी, ये भी आपको ध्यान रखना। सर, आप सारे आर्गुमेंट दे रहे हो कि बनने चाहिए ना ये मैं इसीलिए कह रहा हूं कि एक ऐसा भाई दलित लीडरशिप तो बनानी पड़ेगी, तब बनेगा। बनानी पड़ेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस तरफ कितना ध्यान दिया? नहीं, क्या तो कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। क्या ये 3 लोग ऐसे हैं जिन पर आप बेट कर सकते? ये बात आपकी ठीक है। क्या ये 3 लोग ऐसे हैं जिन पर आप बेट कर सकते? नहीं है ये जैसे पूर्वांचली मेरिट में नहीं बैठता, सरकार चलानी है वही म्युनिसिपैलिटी की तरह, वैसे दलित भी नहीं। सौरभ, दिल्ली और बाकी राज्यों के अंदर अंतर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को एक नेशनल फिगर का दर्जा हासिल होता है, क्योंकि हमारे तमाम टीवी चैनल भी यही हैं, हमारे अखबार भी यही हैं, अरविंद केजरीवाल भी यही हैं। तो किसी को भी उठा के बिठा दे, मुझे लगा नहीं था कि आ जाएगा, लेकिन आ गया शेर। खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। वाह, इसमें सौरभ हुस्न इस एक्सपीरियंस देखें, हो ही जाएगा। जो तो होना चाहिए ना, तभी आप पावर देके देखो ना, किसी को होना चाहिए। बनाने से आएगा। मुख्यमंत्री की शपथ जब लेगा, हुस्न बनाने से नहीं आता, हुस्न बनाने से नहीं आता, हुस्न होता है। यहाँ पर यही है कि आप हुस्न जरा प्रोवाइड कराइए, नजाकत आ जाएगी अपने आप। इस तर्क को सौरभ ऐसे समझिए कि अगर यही करना होता, हरियाणा में क्यों नहीं हो गया, महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो गया, राजस्थान में आपने दिया, दलित डिप्टी सीएम दिया ना, वही टॉप नहीं दे रहे हो ना। क्यों नहीं दे रहे हो? इसलिए कि पहले जो दिया है उसकी चिंता करोगे, या जिसने नहीं दिया उसकी चिंता करोगे। ये बड़ा आर्गुमेंट है। और भारतीय जनता पार्टी ने दलितों के साथ, सुनिए, अगर वहां दिया वहां जाता है, जैसे राष्ट्रपति आपको बनाना हो, इस तरह ऐसे मैसेजिंग वाले फैसले आप वहां लेते हो। पॉलिटिकल लीडरशिप में आप तो उस तरह, या तो व्यक्ति बहुत काबिल हो, काबिलियत के आधार पे लोग हैं, काबिल अगर नहीं है तो इन सब पैमानों पर आप मुझे बताइए कि राजस्थान के मुख्यमंत्री कहाँ ठहरते हैं? कितने % ब्राह्मण वोट है राजस्थान में? सर, कितने % ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट दिया? लेकिन ब्राह्मण दूसरे नंबर पे है। हाँ, ये बात बिल्कुल, राजस्थान में ब्राह्मण वोट दूसरे नंबर पे, इसीलिए कास्ट का आपको ध्यान रखना ही होगा। सर, मुझे लगता है राजस्थान में नहीं। सर, मैं इसमें एक चीज से डिफर करूंगा
भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मण, बनिया, अपर कास्ट इनकी ही परंपरा। देखिए राजस्थान में भी आपने दलित डिप्टी सीएम दिया, एमपी में भी दलित डिप्टी सीएम दिया, जगदीश देवड़ा। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है ब्राह्मण, बनियों इनकी ही पार्टी मानी जाती है और अपर कास्ट की मानी जाती है, सपोर्टेड बाय सम सेक्शन ऑफ ओबीसी, जिसको भारतीय जनता पार्टी बढ़ाना चाहती है। और दलितों के साथ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने जितने भी एक्सपेरिमेंट आज तक किए हैं, आप उनको नॉशनल तो बना सकते हैं, ये आपने दलित राष्ट्रपति बना दिया, आपने आदिवासी राष्ट्रपति बना दिया, ये एक अच्छा है, लेकिन क्या उस तरह की पॉलिटिकल लीडरशिप डेवलप किए बिना आप किसी को भी उतार देंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर? मुझे संभावना ना के बराबर के बाद मेरी ओपिनियन तो यही बन रही है कि भाई जहां जिस सेक्शन में, और वो बहुत बड़ा सेक्शन है और कमजोर सेक्शन है, उसको अगर आप रियल पावर की कोई पोजीशन देते हो तो बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। अब वो अलग बात है कि आपके पास कैपेबल आदमी होना चाहिए।